नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। बिहार बीजेपी के नेताओं को केंद्र की बीजेपी सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। आपको बता दें कि बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार देखिए प्रदर्शन हो रहा है और कई घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। ऐसे में कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है और इसी क्रम में बिहार बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया गया है उपद्रवियों द्वारा और तमाम जो कि प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उनके द्वारा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर भी हमला हुआ था और साथ ही साथ बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के काफिले पर भी हमला हुआ था और कई बीजेपी विधायकों के गाड़ी पर भी हमला हुआ था। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला लिया है बिहार बीजेपी के 18 विधायकों को, हरिभूषण ठाकुर बचौल हो या फिर संजय सरावगी हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हो, दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, 18 विधायकों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ये सुरक्षा केंद्र सरकार यानी कि अमित शाह के अंतर्गत आने वाली गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। अब उनके तमाम जो नेता हैं जिनको सुरक्षा मिला है उनके सुरक्षा में सीआरपीएफ की जवान रहेंगे। केंद्र सरकार ने ये ऐलान किया है, केंद्र की तरफ से ये सुरक्षा मुहैया कराया गया क्योंकि केंद्र सरकार को यानी बीजेपी को अब बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं रहा है। जिस तरीके से बिहार में दोनों के बीच में तल्खियां देखने को मिल रही है जेडीयू और बीजेपी में। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था संजय जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बिहार पुलिस पर सवाल उठाते हैं और नीतीश कुमार के गुड गवर्नेंस पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में देखिए दोनों के बीच में तल्खियां बढ़ गई है। इसी क्रम में बड़ी घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, खास करके जो 18 जो हार्डकोर नेता कहे जो कि बयान देते हैं मीडिया में और उनका बयान बहुत खास चर्चाओं में आ जाता है। ऐसे में देखिए संजय जायसवाल अब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, संजय सरावगी, हरिभूषण ठाकुर बचौल, इन नेताओं को और भी तमाम जो हम नाम बता रहे हैं और साथ ही साथ 18 विधायकों को केंद्र सरकार की तरफ से वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अब इनके सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान रहेंगे। अब इनको कोई उपद्रवी छू नहीं सकता है क्योंकि लगातार जिस तरीके से बिहार में उपद्रवियों ने उत्पात मचाया है, तमाम स्टेशनों को क्षति पहुंचाई, रेलवे स्टेशनों को और रेलवे स्टेशनों पर खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया है। ऐसे में देखिए बिहार में लगातार कहा जाए तो एक तरह से प्रदर्शन चल रहा है और कहीं ना कहीं बिहार पुलिस पर सवाल उठ रहा है। ऐसे में देखिए बिहार पुलिस पर जो एनडीए में सरकार चला रहे बीजेपी को अब खुद के पुलिस पर ही भरोसा नहीं रहा है। केंद्र ने यानी कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने अपने विधायकों के लिए सुरक्षा दिया है, वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है बिहार के 18 विधायकों को। तमाम दोनों डिप्टी सीएम हैं, संजय जायसवाल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने नेताओं को सुरक्षा मुहैया कराया है केंद्र की बीजेपी सरकार ने क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमला का दौर चला था, हमला किया जा रहा था, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के आवास पर हुआ, डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर हमला हुआ, बेतिया में ये हमला हुआ था और कई जो विधायक हैं विनय बिहारी के काफिले पर हमला हुआ और कई ऐसे विधायक हैं जो कि रास्ते में दिखते थे, उपद्रवी उन पर हमला करते थे, उनको देखिए सुरक्षा दी गई है, वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अब उनको उपद्रवी छू नहीं सकते हैं। अब देखिए साफ तौर पे बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच में तल्खी देखने को मिल रही है, एनडीए में दरार देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन देखिए अपने विधायकों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार आगे आई है, केंद्र की बीजेपी सरकार आगे आई है और तमाम विधायकों को 18 जो विधायक जो कि इंटेलिजेंस की तरफ से कहा गया है कि इन पर खतरा मंडरा रहा है, उनको देखते हुए इंटेलिजेंस इनपुट देखते हुए 18 विधायकों को सुरक्षा प्रदान की गई है। आगे आने वाले दिनों में इनको लेकर खतरा हो सकता है। ऐसे में केंद्र की बीजेपी सरकार ने अपने विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराया है। केंद्र बीजेपी को अपने ही पुलिस पर भरोसा नहीं है, नीतीश कुमार के पुलिस पर भरोसा नहीं है केंद्र को, इसीलिए उन्होंने केंद्र की सीआरपीएफ टीम को, केंद्रीय पुलिस को बिहार के बीजेपी विधायकों को सुरक्षा करने के लिए भेजा है। वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब देखना होगा क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल देखिए क्या कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में, आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।